जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसमें बेहतर तरीके से सभी क्लासेस जीके और जीएस की, होमगार्ड, यूपी पीसीएस से लेकर के स्टेट पीसीएस की एग्जाम, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएसआई वनडे एग्जाम, और खास करके ये यूपीएसआई, पुलिस और होमगार्ड तथा जीडी को टारगेट करके क्लासेस शुरू करी जा रही हैं। तो जितने भी दोस्त हैं, सबसे पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आता है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और उसके पड़ोसी देश, इनसे संबंधित प्रश्न आपके जियोग्राफी को लेकर के भी है, प्लस स्टैटिक पॉइंट भी बनता है इसका, तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लेकिन हम लोग देखेंगे थोड़ा भारत और उसका सामान्य परिचय, कि भारत और उसका सामान्य परिचय। तो भारत और उसका सामान्य परिचय से कैसे प्रश्न आते हैं, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। भारत और सामान्य परिचय, कि भारत, अब देखेंगे भारत और उसका सामान्य परिचय में से कि भारत का जो है कि स्थिति क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि ग्लोब में भारत की स्थिति, ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है, ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है, इसको देखेंगे हम लोग कि ग्लोब में भारत कहां पर है। देखिएगा, देखिए ग्लोब में भारत की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। यह है आपकी भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर लाइन, जिसे हम 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, ऊपर में जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है उसका क्या नाम है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। दूसरी जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है, अक्षांश पर जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये इन रेखाओं के नाम से जानते हैं। अब भारत में जो स्थित कहां है, अब यहां पर प्रश्न क्या था कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, कि ग्लोब में विश्व का, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये ग्लोब है, विश्व है। ठीक है ना, इसमें भारत की स्थिति कहां है, इसको देखिएगा जरा, भारत कहां पर दिखता है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो याद रखेंगे, अगर हम पॉइंट इसको मान लें तो इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। इस तरह से अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये नॉर्थ ईस्ट पर भारत की स्थिति होगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर भारत की स्थिति होगी और भारत यहीं पर स्टेबल होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, इस तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आप लोग देखते होंगे कि कर्क रेखा से प्रश्न बनते हैं
कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को याद रखें। तो वे राज्य याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो राज्य है, पहला राज्य आपके पड़ेगा गुजरात, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा झारखंड, पांचवा हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम। तो ये राज्य जो है कर्क रेखा से होकर, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो याद इसका आंसर आएगा कि ग्लोब में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखेंगे। अब यहां पर जो ये इस तरह से रेखाएं जाती हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? भारत, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? और इस तरह से जो रेखाएं हैं खींची हैं ग्लोब में, उन्हें किस नाम से जानते हैं? और जो लंबवत रेखाएं ग्लोब में खींची गई हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? याद रखिए। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। क्षैतिज जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे, और जो लंबवत रेखा है उसे हम देशांतर रेखा कहेंगे। लंबवत रेखा उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से हम क्या किसकी गणना करते हैं? समय की गणना करते हैं। तो याद रखेंगे, ये जो लंबवत देशांतर रेखाएं हैं, इससे हम किसकी गणना करते हैं? समय की गणना करते हैं। समय की गणना की जाती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं से किसकी गणना की जाती है? इसमें समय की गणना, इसमें मौसम की गणना की जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहां पर रहा भारत में ग्लोब में भारत की स्थिति और उससे कर्क रेखा तथा उससे संबंधित प्रश्न यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हम लोग कहां पर थे? ये है अपना टॉपिक, क्या है? भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और उसके पड़ोसी देश। तो उसमें भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं और उसके पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं, जिनकी कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से क्रम दिया गया है। सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, तो अब इसमें स्टैटिक का पॉइंट क्या बनता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जो शब्द है ये किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कब गढ़ा? सन 1933 में गढ़ा हुआ था। इस बात याद रखें, 1933 पर दिया हुआ था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ये किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो ये कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो आया कि कितने देशों से, मतलब कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है, तो 3 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बने? 31 अक्टूबर सन 2019 को 370 धारा को निरस्त करके ये बनाए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ का स्टेट जो आता है वो इसमें देख लेते हैं हम लोग की राजधानी इस्लामाबाद है, आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है, खेल यहाँ का हॉकी है, मार्कोर यहाँ का पशु है, और संसद जो है नेशनल असेंबली है, ठीक है, याद रखें। सिंधु जो सबसे बड़ी नदी है इसका नाम इंडस है, ठीक है। तिरचमीर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि अगर ये न दिया जाए तो केटू गार्डमिन आस्टिन भी है, केटू गार्डमिन आस्टिन के नाम से जानेंगे, केटू गार्डमिन आस्टिन, ये आ जाएगा, ठीक। 14 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, और कौमी तराना जो हाफिज जालंधरी द्वारा इसको लिखा गया है, ये इसका राष्ट्रीय गान हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला दूसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी, प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है, और राजधानी काबुल है। हेलमंद नदी है जो सबसे बड़ी यहाँ की नदी होगी। संसद का नाम है सोरा, ठीक है। मुद्रा अफगानी रुपया है। राष्ट्रीय जो पक्षी है सुनहरा गरुड़ है। राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ, और सबसे ऊंची चोटी नौसाद, ठीक है। राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ का मनाया जाता है 19 अगस्त, या कब स्वतंत्र हुआ कह सकते हैं 19 अगस्त 1919 को। राष्ट्रीय अफगानी जो अफगानी राष्ट्रगान यहाँ का राष्ट्रगान है, ठीक है। और ये याद रखें ये कब आजाद हुआ था? 1919 में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो देश है उसका नाम है चीन। अच्छा, यहां से ये देख लें कि जो पाकिस्तान था वह कितनी सीमा साझा करता था। पाकिस्तान सीमा बनाता था, पाकिस्तान की जो सीमा थी, जो सीमा साझा करता था ना, वह 3323 किलोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा देश चीन, कितनी सीमा साझा होती है चीन के साथ? चीन के साथ सीमा साझा होती है 3488 किलोमीटर, ये सीमा बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ली कियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। यांगसी सबसे बड़ी नदी है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है। रेनबिनबी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय पक्षी लाल गरुड़ सारस है। राष्ट्रीय पशु चीनी ड्रैगन या विशाल पांडा है। इसके बाद चोमुलंगमा सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है, और इसका जो स्वतंत्र हुआ सन 1949 में, 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है या अगला देश है उसका नाम है नेपाल। नेपाल अपना पड़ोसी है। यहाँ के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। कर्णाली सबसे बड़ी नदी है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। वेस्टर्न ट्रगोपान यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, और एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये तो हो गया चौथा देश जो पड़ोसी है। अगला पड़ोसी देश का नाम है म्यांमार, जिसे स्वर्णिम पैगोड़ा का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश कहा जाता है। राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग है। प्रधानमंत्री न्योसा है। राष्ट्रपति राजधानी नेपिडा है। लंबी नदी का नाम इरावदी है। मुद्रा क्यात है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। संसद यहाँ की पाइथू वटाव है। केनबाल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बर्मी मोर यहाँ का पक्षी है। खाकोबी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1948 में, ठीक है। चलिए अगले देश की ओर आते हैं। अगला देश है आपका भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं 200 शेरिंग टोबगे। थिम्पू यहाँ की राजधानी है। लंबी नदी है मानस। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ की मुद्रा है। पशु यहाँ का तौकिन है। त्योसंगुड़ी यहाँ की संसद है। तीरंदाजी यहाँ का खेल है। कौवा यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। खरपुंसुम यहाँ की विश्व की सबसे ऊंची भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। स्वतंत्र हुआ सन 1907 में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला
देश है इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान, इसे नदियों का देश भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा यहीं पर पाया जाएगा, जो दो नदियों के गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद सिहाबुद्दीन है और मोहम्मद यूनिस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ढाका यहाँ की राजधानी है। मेघना सबसे बड़ी नदी है। मुद्रा यहाँ की टका है। बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। कबड्डी यहाँ का खेल है। रॉबिन यहाँ का पक्षी है। केकरा डोंग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और सन 1971 को आजाद हुआ, अर्थात यह कब आजाद हुआ? सन 1971 को, बांग्लादेश। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न, अब क्या 7 देश हो गए आपके? तो ये जो 7 देश थे वो क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं या पड़ोसी देश हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। तो हमने आपको ये सारी चीजें बताया। इसमें थोड़ा सा आप देखने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो सीमाएं बनाते हैं वो कितनी कितनी सीमाएं और कहां कहां से बनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो कितनी सीमा कहां से और कौन बनाता है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान सीमा साझा करता है। जो बाउंड्री लाइन है ये वाली, ये सीमा बनाता है। और कितनी सीमा बनाए गए? 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है यहां से। इसके बाद जो यहां पर देखेंगे आप लोग, ये छोटी सी सीमा है, ये वाली, ये है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके बाद दूसरा है जो ये चीन, ये जो चीन है ना, चीन बनाता है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके बाद भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार इधर पड़ेगा जो 1643 किलोमीटर सीमा बनाएगा। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो टोटल आउटर लाइन जो बाउंड्री है वह 15,106.7 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है, ये कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका भारत और उसके पड़ोसी देश और उससे संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक जो होगा वह इसी तरीके स्टैटिक जीके और अन्य अन्य सब्जेक्ट में जीके और जीएस को, मतलब होल जो ये चलने वाली क्लासें हैं। तो जो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर के जुड़ने का प्रयास करें और शेयर करें। तो आपको बेहतर तरीके से आगे और भी क्लासें लाई जाएंगी, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।